नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। आज की जो वीडियो है वो डेयरी फार्म से रिलेटेड है, जैसे कि कुछ डेयरी फार्मिंग टिप्स है। बहुत से किसान भाई बहुत से ऐसे कमेंट करते हैं, डेयरी फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको जो है हमारे फार्म पर जो हम काम करते रहते हैं उसी के बारे में थोड़ी बहुत आपको डिटेल भी दी जाए और साथ ही इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो डेयरी फार्म करने से पहले आपको बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता है। भले ही आप ज्यादा पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, सिर्फ आपको समझ होना जरूरी है डेयरी फार्म में। उसके बाद पशुओं से प्यार होना बहुत जरूरी है और पशुओं के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना जरूरी है। जैसे कि यदि आप गाय पालन करते हैं तो गाय के बारे में पूरी डिटेल आपको होना जरूरी है कि गाय जो है कौन सी गाय बेस्ट होती है दूध देने के लिए, तो हम डेयरी में कौन सी गाय रखेंगे जिससे कि हमें ज्यादा मुनाफा होगा। उसके बाद डेयरी का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, पशुओं को कितने समय खिलाना चाहिए, कब तक खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि परफेक्ट मैनेजमेंट होता है तभी डेयरी फार्म चलता है। तो जैसे कि बात सबसे पहले हम करते हैं पशुओं को खिलाने पिलाने की। तो पशुओं को खिलाने पिलाने का समय जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था, तो एक किसान भाई का कमेंट था कि पानी कब पिलाना चाहिए। तो पानी तो पशुओं के सामने 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि ये पशु है, अब हमसे बोल तो सकते नहीं है कि इनको कब प्यास लग रही है कब नहीं लग रही है। उसके बाद इनको जब थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है, जैसे कि हम फीड पर जाते हैं, यदि हम ट्रांजैक्शन फीड खिलाते हैं तो ट्रांजैक्शन फीड में आपको ये जरूरी है कि आप ट्रांजैक्शन फीड खिला रहे हैं तो आपके पशु के सामने 24 घंटे पानी उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। यदि आप 24 घंटे पानी नहीं रखेंगे तो जो आपके पशु का जो परफॉर्मेंस है ट्रांजैक्शन फीड खाने के बाद जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इस वजह से पानी आपको 24 घंटे रखना है। भले ही आपके पास यदि पक्की गुण पानी की नहीं है तो आप एक टब में भर के रख सकते हैं, उसको आप 2 बार चेंज कर दीजिए ताकि पशु को जो है फ्रेश पानी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप एक बार सुबह चेंज कर दीजिए, फिर एक बार दोपहर में चेंज कर दीजिए। उसके बाद शाम को जब आपकी मिल्किंग का समय हो जाए, मिल्किंग होने के बाद फिर आप चेंज कर दीजिए। इस प्रकार से आप पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है खाने की बारी। तो खाना आपको पूरे दिन नहीं खिलाना चाहिए, भले ही कोई सा भी पशु हो, चाहे बड़ी गाय हो या छोटी गाय हो, भैंस हो, कोई सा भी पशु हो। यदि हम पशु को जुगाली करने का समय नहीं देंगे, जैसे कि पशु जब खाता है तो इनका जो खाया हुआ है वो पूरा रोमन में इकट्ठा होता है जाके, और रोमन में इकट्ठा होने के बाद पशु जो रिलैक्स होता है, उसके बाद पशु जब जुगाली करता है तो वही खाना उठकर रोमन से इनकी जुगाली के जरिए पिसाता है, और जिससे कि वो पिसाने के बाद इनके शरीर में डाइजेस्ट होता है। तो वहीं यदि हम इनको पूरे 24 घंटे खिलाने की सोचेंगे कि हम ज्यादा दूध निकालें और सिर्फ खिलाते रहें तो पशु को जुगाली का समय नहीं मिलेगा। और जब पशु प्रॉपर जुगाली नहीं करता है तो पशु का जो खाया हुआ हम जो भी उसे खिला रहे हैं उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता है। इससे पशु की हेल्थ भी गिरती है और साथ ही पशु का प्रोडक्शन भी नहीं बन पाता है, और जो हम खिला रहे हैं वो पशु फिर गोबर में निकाल देता है। तो यदि आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस चाहिए पशु से तो आपको ये चाहिए कि आपको जो है पशु को जुगाली का समय देना है। तो इसके लिए आपको जो है पशु को सुबह 9 से 10 के पहले पहले आप जो भी उसको खिलाना हो, हरा खिलाना हो, सूखा खिलाना हो, सारी चीजें आप उसको सुबह के समय खिला दीजिए। 10 से पहले पहले पूरे दिन उसको जो है जुगाली का समय दीजिए। उसके बाद शाम के समय जब आपका मिल्किंग का समय हो जाए उस समय आप खिला दीजिए, और रात का कोई भी समय इन्हें खिलाने पिलाने का मत रखिए, केवल इन्हें जो है मिल्किंग के समय खिला दीजिए और बाकी समय इन्हें आराम का और जुगाली का दीजिए। उसके बाद आती है हरे चारे की बारी। एक भाई ने कहा कि यदि हरा चारा हमारे पास नहीं है तो हम दिन में क्या खिलाएं। आपको दिन में कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं, आप जो है केवल सुबह के समय में, जैसे कि 9 से 10 के पहले पहले मैंने आज जो आपको बताया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, सूखा चारा है, चाहे आप साइलेज ले लीजिए, जो भी है आपके पास आप सुबह के समय खिला दीजिए। उसके बाद आते हैं कि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पशु कैसे खरीदने चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मैं यही बताना चाहती हूँ
कि जैसे पहले के समय में तो हम यदि पर डे का 5-6 लीटर का पशु खरीद लेते थे तो वो हमें पूछ जाता था। पर आज के समय की बात करेंगे, जब खिलाई इतनी महंगी है तो मिनिमम आपको जो है 10 से 12 लीटर का पशु खरीदना ही पड़ेगा। और 10 से 12 लीटर का पशु ही खरीदिए, इससे ज्यादा ऊपर में आप फर्स्ट टाइम में मत जाइए, क्योंकि पहले आप पशु के साथ रहिए, उसको समझिए, पूरा उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद फिर जब आपको परफेक्ट नॉलेज हो जाए, फिर आप जो है और ज्यादा दूध देने वाले पशु आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार के पशु स्टार्टिंग में खरीद सकते हैं। इनमें 2 फायदे हैं, एक तो दूध का फैट अच्छा बैठेगा, उसके बाद इनमें बीमारियां कम होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा जो पैसा है वो कम लगेगा, बीमारियों पे ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा। वरना स्टार्टिंग में ही यदि हम बड़े पशु खरीद लेते हैं तो उसमें एक तो फैट की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद बीमारियां ज्यादा आती है, और बीमारियां आती है तो हमें उस टाइम नॉलेज कम होता है, तो परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से फिर कई पशुपालक जो है शुरू में ही जो है डेयरी बंद कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे पशु खरीदने चाहिए, ताकि छोटे पशु में भी आपको उनकी क्वालिटी देखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि छोटा आपने देख लिया पर उसके पास दूध ही नहीं है, केवल पर डे का 4-5 लीटर दूध है, तो आपको वो खिलाई से महंगा पड़ेगा। आप क्वालिटी वाला पशु खरीदिए। जैसे कि अभी मेरी ये बछड़ी जो है पर डे का 16 लीटर दूध देती है आराम से। यदि परफेक्ट इसको हम केवल फीड ही खिला दें तो फीड से ही इसका पेट भर जाएगा, बाकी सूखा और हरा वो तो सब अलग ही रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के पशु खरीदने चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि हमको कॉस्ट कम लगे और इनकम ज्यादा हो और उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। उसके बाद पशु आपका जो है बिल्कुल चेक करके लीजिए, थन वगैरह बिल्कुल चेक करके लीजिए। आप जो भी पशु खरीद रहे हैं सबसे पहले तो आपके आसपास लोकल एरिया से खरीदिए, ताकि पशु को आने के बाद खाने पीने में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि हम बाहर का पशु जब लाते हैं तो खाने में बहुत परेशान करता है, और यदि आप नए नए हैं तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा कि अब पशु खा नहीं रहा है तो हम क्या करें। केवल आप फिर डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट ही कराते रहेंगे और सारा पैसा आपका ट्रीटमेंट में लग जाएगा। तो इससे अच्छा यदि आप आसपास के लोकल पशु खरीदेंगे तो उसमें आपको ये फायदा रहेगा कि पशु आते से खाने लगेगा, क्योंकि यहाँ का है वो और यहाँ का वातावरण जानता है, यहाँ का खान पान जानता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से आप जो है आसपास का जो लोकल पशु ही खरीदिए। उसके बाद जब भी आप पशु खरीदने जाएंगे तो पशुओं का आप 2 से 3 बार मिल्किंग निकाल कर बिल्कुल चेक करके फिर लीजिए।